यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुटेरिया का यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर 5वां रहेगा, ठीक है। फुल यहाँ पर जो फुल लेंथ पेपर है 5वां, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। जो हम लोग चौथा पेपर था टेस्ट नंबर 4, वो हम लोग यहाँ पर कर चुके थे कल, ठीक है। टेस्ट 4 का पार्ट 1 किया था, उसका जो पार्ट 2 भी बचा हुआ है वो, राइट। तो जो पार्ट 2 है उसका करीब 76 तक हम लोगों ने किया था। 77 से जो बचा हुआ था पार्ट 2, वो आपको यहाँ से मैं कल कराऊंगा, या तो फिर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, जैसा आपको ठीक लगता है। अगर पीडीएफ लेना रहेगा तो बताना, मैं पीडीएफ आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ से आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 में आपको कराता चलूँगा यहाँ से, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी टाइम कम है, तो पार्ट 1 में आपको कराता चलता हूँ, ठीक है। जो पार्ट 2 रहेगा उसका मैं पीडीएफ आपको क्या करूँगा, उतना से पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूँगा, तो पीडीएफ से आप क्वेश्चन कर पाओगे इसके, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा ठीक रहेगा ये। तो जैसा होगा आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा तो यहाँ पर कमेंट करोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा पार्ट 2 का, या तो फिर पार्ट 2 में आपको टेलीग्राम पे जो या यूट्यूब पे फिर कवर करा दूँगे, ठीक है। तो आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और फुल लेंथ यहाँ पर 5वां है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ पेपर यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि अभी 10 दिन या 12 दिन ही करीब यहाँ पर बचा हुआ है, तो इतने दिन में काफ़ी कवर करना है। इस वजह से पार्ट 1 में कराऊंगा, पार्ट 2 आपको जो है पीडीएफ से खुद से सॉल्व करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा 150 क्वेश्चन करने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, है ना। तो उतना आप अपने से करो, आधा मैं करता हूँ। आते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से, क्वेश्चन 1 यहाँ से इसमें बोला है कि जो यहाँ पर प्राचीन कुछ इसकी जो रचनाएं थी, और यहाँ पर इसके रचनाकार थे कौन थे, मैच करना है। रामचरितमानस, ठीक है। रामचरित यहाँ पर जो है ये क्या था, ये इसमें हो जाएगा आपका, सही क्या होगा इसमें, देखो इसका हो जाएगा रामचरित का संध्याकर नंदी, ठीक है। उसके बाद कथा सरित सागर, कथा सरित सागर का सोमदेव, राइट। सोमदेव के इधर ये हो गया। और भोज प्रबंध, भोज प्रबंध का जो है बल्लाल देव, कहाँ बल्लाल दो, ऊपर है सेकंड पे, ठीक है। और गौड़वाहो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वाकपति। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। कथन है यहाँ पर कारण आ रहे, ठीक है, दे रखा है जिसमें देखते हैं। इसमें बोला कि कथन में यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतें एक उन्नति राजगिरी का क्या करती हैं, प्रमाण स्पष्ट करती हैं। पहला देखो, दूसरे का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा, है ना। सेकंड यहाँ से आर जो बोला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का यहाँ पर ज्ञान था, यहाँ पर गलत हो जाएगा। लोहे का ज्ञान नहीं था उस टाइम, उसमें पढ़ने को क्या था, तांबे की यहाँ पर चीज़ों को ज्ञान रहता था, ठीक है। कांच युगीन सभ्यता थी, इसलिए कांसे का या कांच और जो तांबे का कुछ यहाँ पर ज्ञान था इनका, ठीक है। तो यहाँ से जो लोहे का है तो काफ़ी दूर की बात है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, दूसरे का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। धान, जौ, गेहूँ, मसूर, अनाज वर्ण यजुर्वेद में मिलता है कहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो पहली बात यहाँ पर बोला कि इसका वर्ण मिलता है यजुर्वेद में, बात करेक्ट है। सेकंड बात है, गोपद ब्राह्मण नामक यहाँ पर जो वैदिक ग्रंथ है, इसमें कृषि के चारों ओर क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई, है ना, मड़ाई उल्लेख उसका यहाँ पर देखा जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो था, जो मुख्य व्यवसाय कृषि का हो गया था, और शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों ओर यहाँ पर ये सब देखी गई थी। तो ये बात क्या होगी इसकी, ये बात यहाँ से गलत होनी चाहिए, है ना। सेकंड बात है, तीसरी बात है, सर्वप्रथम मुंडो को अपने सद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये किसमें मिलता है, जबालोनोपनिषद, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, ना कि मुंडकोपनिषद है, ये गलत हो गया। शतपथ ब्राह्मण जो है ये नामक ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का क्या वर्णन क्या है, ये बात करेक्ट है। 1 और 4 इसका सही है। तीसरे का आंसर क्या होगा, 1 और 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ। इसमें है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व, बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 5। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय और एक महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक इकाई था वो था, और इसके नियंत्रण में समानता कितने ग्राम समूह का वो देखा जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा करीब 800 यहाँ पर ग्राम समूह के जो थे ये देखे जाते थे। आंसर क्या होगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा। और साम्राज्य में इसके प्रांत, आहार, विषय, है ना, ये सब इसके ढांचे इस तरह के प्रकार होते थे। तो क्या होगा आंसर, 5वें का डी करेक्ट है, ठीक है। स्थानीय होते थे उसमें 800 ग्राम का समूह, और जो द्रोणमुख थे उसमें 400 ग्राम का समूह, ठीक है। क्वेश्चन 6। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ मुद्रित की गई थी, आंसर क्या होगा छठे का, हुविस किसका आंसर होगा, हुविस क्या होगा सही आंसर है इसका।
आगे आते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं थी? कालिदास की रचना मैंने पहले बताया था पेपर में, ठीक है, जो पहले पेपर कराया था उसमें बताई थी। सेकेंड बात यहाँ से 7वें का स्टेटमेंट है कि कौन सी यहाँ पर रचित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का देवी चंद्रगुप्तम। ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो देवी चंद्रगुप्तम है ये इसमें नहीं होगी, बाकी यहाँ पर तीनों बी, सी और डी करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली पल्लव राज्य के संस्थापक में से कौन था? ठीक है, बताना है कौन था, क्या होगा इसका, सोचो। आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से विष्णु सिंह विष्णु करेक्ट आंसर होगा। कांची के पल्लव वंश के विषय में हमें यहाँ पर प्रारंभिक जानकारी हरिसेन है उसके पर्याय प्रशस्ति में हिंद सॉन्ग के यात्रा विवरण से मिलती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाला ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का दूत कौन था? क्या होगा, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का, ये हो जाएगा आपका विलियम नवरिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बोले कि मध्यकालीन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पुर्तगालियों को अंग्रेजों की बंबई दहेज के रूप में देना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। यहाँ पर 4 बातें हैं, ठीक है। तो बताना कि इसमें कौन से यहाँ पर इसमें सही इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हो रहा है। तो देखो, पहले आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज को बंबई दहेज में दिया गया था 1661, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, और जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना 1690। करेक्ट आंसर CABD, 10वें का C करेक्ट है। क्वेश्चन 11, भक्ति आंदोलन के बारे में विचार करना है। इसमें सूची 1 सूची 2 श्री संप्रदाय क्या होगा? श्री संप्रदाय आपका हो जाएगा 11वें का ये 1 रामानुज, ठीक है। स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य हो जाएगा, राइट। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बार्क। A1 B2 C3 D4 A करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12, प्रसिद्ध यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो मध्यकालीन ग्रंथ रहेला नमक के रचनाकार कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, ये थे इब्न बतूता। ए करेक्ट आंसर होगा। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 51 ईस्वी के बीच शासनकाल किया था इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर है, 13 आते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें बोले कथन एक कारण का विचार करना है। इसमें बोले कि मुगल बादशाह अकबर के तीर्थ यात्रा कर जंजीर को समाप्त कर दिया था। पहला क्या होगा? पहले क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 13 का ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, सेकंड बोला कि जो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित होती थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात क्या होगी बताओ? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दोनों क्या होंगे? दोनों यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा 13 का 1 और 2, मतलब कारण और कथन दोनों सही है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर है, रिक्त स्थान के यहाँ पर पूर्ति करना है। क्या आएगा इसके आधार पर? 1000 सितून स्तंभ का निर्माण के द्वारा कब करवाया गया था, कहाँ पर? 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में। सी करेक्ट आंसर है। 15 सन 1738 से 1739 जो मुगल के जो शासनकाल था उसके दौरान नादिर शाह का भारत प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था। नादिर शाह किस देश का था? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था फारस। बी करेक्ट आंसर है 15 का, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी 14 का करेक्ट है। 14 का सी करेक्ट है अलाउद्दीन खिलजी, और 15 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुगल शासक अकबर द्वारा मोहम्मद शाह द्वारा इसके शासनकाल के दौरान सन 1738 से 39 में नादिर शाह का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और ये नादिर शाह फारस का आक्रमणकारी था और दिल्ली पर उसके आक्रमण के दौरान भीषण कत्लेआम किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 नंबर 16। इसमें बोला बंगाल नेशनल कॉलेज जो है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रचनात्मक सदस्य थी, कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी और अरविंदो घोष इसके क्या थे, प्रिंसिपल थे। क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा आपका 16 का गलत है ना, गलत है, सही है, एकदम करेक्ट है, गलत नहीं है। पहली बात जो बोला एकदम सही है, ठीक है। सेकेंड बात है बोस आइंस्टाइन जो है सांख्यिकी से जुड़े भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र जो बोस है उसने बंगाल नेशनल कॉलेज के संगठन की अहम भूमिका निभाई थी। ये बात गलत होगी कि इसमें सत्येंद्रनाथ बोस जाने माने भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1920 के दशक में सैद्धांतिक भौतिकी फिजिकल को जो फिजिक्स है उसको अहम योगदान दिया था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज के नेतृत्व संगठन से नहीं जुड़े थे। सिर्फ 1 करेक्ट यहाँ से पहला आंसर होगा, लेकिन गलत पूछा है तो केवल 2। क्वेश्चन 16 हो गया, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने अपना पत्र किसे संबोधित किया था? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सही आंसर है, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 17 का। क्वेश्चन 18 यहाँ से इसमें बोले कि सूची को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। अल हिलाल क्या होगा 18 में? अल हिलाल आपको हो जाएगा 1 का सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। युगांतर क्या होगा? युगांतर 2 का डी बरिंद्र कुमार घोष। बॉम्बे समाचार पत्र क्या होगा? 3 का ए जो फरदून जी मरजबान, ठीक है। और 4th जो है दीनबंधु हो जाएगा कृष्णराव पांडुरंग भालेकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा आपका जो मैच करेंगे तो 18 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 बेसिन की जो संधि है उसके बारे में क्वेश्चन है। बेसिन की संधि 1800 में जिसे मराठा ने मामलों में अंग्रेजों को काफ़ी प्रभाव किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इसके बीच क्या क्या थे, हस्ताक्षरित हुआ था। आंसर क्या होगा 19 का? ये 19 का आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकेंड, बी क्या होगा करेक्ट यहाँ से आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1936 में पहले देशव्यापी किसान संगठन के रूप में हुई थी। 20 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की थी। सेकेंड बात भी क्या हुई, करेक्ट है। और ये राष्ट्रवादी समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में उनकी जो उपनिवेशवाद थे उसके विरोधी जन संगठन था। 20 का सी क्या होगा यहाँ से, दोनों बातें करेक्ट है। 21 इनमें से कौन सा ब्रिटिश जो राज्य में शामिल करने वाला गवर्नर जनरल के संबंध में सही बात बताता है, सही सुमेलित है, बताना है। क्या होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा स्थान और गवर्नर जनरल है। तो देखो 21 जो होगा इसका 21 में यहाँ से जो पहला है इसमें हो जाएगा आपका क्या होगा, हाँ इसमें होगा अवध, है ना, अवध आपका हो जाएगा इसमें लाडरौजी, ठीक है। सिंध क्या होगा, सिंध आपका एलनबरो, ठीक है। और मैसूर क्या होगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली, सभी सही है। एक से अधिक क्या होगा डी 21 का आंसर हो जाएगा। 22 22 आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है। इसमें बोले कथन ए कारण पुनः पैक्ट जो है 1932 के अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत यहाँ पर दी गई सीटों की तुलना में अधिक सीटें आरक्षित प्राप्त हुई थी। पहला क्या होगा कथन जो यहाँ से होगा 22 का, ये क्या हो जाएगा करेक्ट है। कथन यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड यहाँ पे जो कारण बोला है गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड जो था उसके तहत यहाँ पर क्या था, दबी कुचले लोगों को वर्गों को उनको अलग वोटिंग के प्रावधान को समर्थन किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों? सेकेंड बात यहाँ से जो होगी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के बारे में बता रहे हैं कि देखो गांधी जी ने यहाँ पर बी आर अम्बेडकर से जुड़े हुए समझौतों के लेकर के निर्वाचन क्षेत्रों में जो बरकरार रखा था, लेकिन उस दबे कुचले वर्गों को आरक्षित सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी थी इसमें, ठीक है। और इस पैक्ट के तहत या पुनः पैक्ट के तहत आरक्षित सीटों की गई वृद्धि ये असल में उसी समझौते का हिस्सा थी जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को खत्म किया था। तो सिर्फ यहाँ पर पहला करेक्ट होगा, डी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 23। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में विचार करना है। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहला क्या होगा 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
क्या होगा, पूछा क्या है, सही पूछा है, तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। सरोजिनी नायडू कानपुर सेशन 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, और अध्यक्षता करने वाले पर पहली भारतीय महिला 1917 में एनी बेसेंट थी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, अरुणा सापल्ली ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के द्वारा ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस को झंडा फहराया था, सही बात है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 24, दक्षिण अफ्रीका है ना, जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको भी। पहला बोला है कि इसमें क्या सही होगा, देखो तो पहला यहाँ पर है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1906 के था, जो इसमें जिसके तहत यहाँ पर सभी भारतीयों को पंजीकरण करवाना, पहचान पत्र रखना जरूरी हो गया था। 24 क्या जो फर्स्ट होगा स्टेटमेंट, ये क्या होगा, 24 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से जो आ जाएगा आपका, ये 24 का पहला क्या होगा, जो करेक्ट, देखो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऐसे ही पंजीकरण अधिनियम, जो ब्लैक एक्ट था, ठीक है, ब्लैक एक्ट, उसके खिलाफ क्या था, जिसके तहत यहाँ पर सभी भारतीयों को पंजीकरण करना, अहम पहचान पत्र रखना जरूरी हो गया था, यही इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बाद उसके बाद जो घटना उसके बारे में विचार करना है। मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि ग्रुपिंग क्लॉज समूहीकरण प्रधान की कांग्रेस व्याख्या लीग व्याख्या से अलग थी। 25 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, पहला यहाँ से गलत नहीं है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। गलत क्यों होगी, आपने गलत सोचा तो गलत क्यों होगी, क्योंकि गलत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम जो लीग है उसने जून में शुरू 1946 के इस योजना को स्वीकार कर लिया था, और बाद में समूहीकरण प्रावधानों की व्याख्या को लेकर कांग्रेस के साथ असहमति के कारण सहमति वापस ले ली थी, इस वजह से करेक्ट हो जाएगा, ये गलत नहीं है, ध्यान रखना है। सेकेंड बात है, कांग्रेस द्वारा अनिवार्य समूहीकरण को जो स्वीकार करना, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मुख्य रूप से कारण था इसका, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक संयुक्त भारत बनाने का विफल रहा था, ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करिए। आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो डी होगा, में से कोई गलत नहीं, सभी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन 26 नंबर है, 26 नंबर, इसमें बोले कथन ए और कारण आर, ठीक है, इसमें कि 1813 के बाद सस्ते ब्रिटिश मशीनों को बने यहाँ पर जो सूती सामान थे उसमें मिली प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग जो था उससे ढाका मलमल, विशेष रूप से ढाका मलमल नष्ट हो गया था। 26 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जिससे भारत के लिए ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार मार्ग खुल गया था, ठीक है, और जिससे क्या था, भारत के लिए ब्रिटेन जो व्यापार था खुला था, और भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के पैमाने पर काफ़ी अनुमति आयात की मिल गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों यहाँ से करेक्ट है, तो ए 26 का सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 27 है, 27 बोला है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी। 27 का करेक्ट आंसर होगा कावसची नानाभाई डावर, इसका आंसर होगा बी करेक्ट है। 28 असहयोग आंदोलन 1920 जो है और 22 के बीच में यहाँ पर विचार करना है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया और सदस्यता शुल्क 4 आने तय करके कांग्रेस के एक जन आंदोलन में बदल दिया था। पहला क्या होगा, 28 का पहला स्टेटमेंट, यहाँ से सोचो क्या होगा। देखो पहली बात मैंने पूरी आपको बताई यहाँ से, और ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट भी है, सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला जो आंदोलन है 1920-22 के बारे में, इसमें बोला कि जो चौरी चौरा था घटना, जहाँ पर प्रदर्शनकारों ने एक यहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और 22 कांस्टेबल की यहाँ पर मौत हुई थी, और वे आज के यूपी के गोरखपुर जिले में। दोनों बातें करेक्ट हैं, गलत पूछा तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में संवैधानिक और प्रशासनिक उपलब्धियों को मैच करने कौन सा उसके वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई थी। सूची को सूची दो, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। 29 क्या होगा, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से फर्स्ट का बी मतलब मार्ले लॉर्ड मिंटो। सेकेंड, अगला है केंद्र में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी
लॉर्ड लिंथगो। और भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे माने जाते थे? ये माने जाते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सबको पता है। 29 का ए करेक्ट है। 30 नंबर है, इसमें है कि बी आर अम्बेडकर के जो महाराष्ट्र सम्मेलन था उसके बारे में विचार करना है। पहला महाराष्ट्र सम्मेलन चौदार तालाब सत्याग्रह पर केंद्रित था और अम्बेडकर ने दूसरे महाराष्ट्र सम्मेलन में मनुस्मृति को जलाया था। और तीसरा है कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मूल के रूप में लाहौर जाट पात तोड़क मंडल के संबंधन में अध्यक्षीय भाषण के तौर पर किया गया था। देखो तीनों बात क्या होंगी यहाँ से इसकी, जो 30 स्टेटमेंट है, 30 क्वेश्चन है, तीनों बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। बी आर अम्बेडकर को लेकर के जो महाराष्ट्र सम्मेलन था, आप लिख सकते हो पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों सही है। 1 2 3 ए करेक्ट आंसर। देखो लास्ट टाइम पे भी जो एग्जाम है ना, 26 को एग्जाम है, तो क्या करना, जितनी यहाँ पर आप जो फुल लेंथ पेपर करते जा रहे हो उन सब फुल लेंथ पेपर के आपको डीप में जाके चीज़ें पढ़ना। जैसे कि आपको मैंने बताया महाराष्ट्र, क्या बताया भी मैंने, महाराष्ट्र सम्मेलन बताया, तो 3 पॉइंट में ही डिपेंड नहीं रहना है, पूरा जाकर डीप में पढ़ो उसको। और बी आर अम्बेडकर है, उसको बी आर अम्बेडकर के बारे में जाकर पूरा अच्छे से पढ़ो, क्या क्या उन्होंने भाग लिया, क्या क्या चीज़ों किया है ना, तो ऐसे करके पूरा डीप में करो, क्योंकि अभी आपके पास समय। टेस्ट लगाते रहो, लेकिन साथ में ये जरूर करो, अगर सिर्फ टेस्ट पे ही डिपेंड रहोगे तो मार्क्स नहीं ला पाओगे ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ। आगे क्वेश्चन 31 है, नर्व फाइबर तंत्रिका तंत्र से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या नाम होगा, का क्या नाम है ना। 31 का आंसर क्या होगा, इसका नाम है एक्शन पोटेंशियल, बी सही आंसर होगा। एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज के तेजी से बढ़ने और उससे घटने को लेकर के इस्तेमाल होने वाला साइंटिफिक शब्द होता है, ठीक है। 32 क्वेश्चन 32 है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेप्टिएप्सिन, टाइलिन केवल 3 क्या सही होगा। देखो इसमें बताने कितने सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है 32 में। देखो यहाँ पर जो नहीं है वो सिर्फ हो जाएगा आपका केवल तीसरा यहाँ पर जो एस्टिएप्सिन है ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस्टिएप्सिन छोटी आंत में पैसिकृत वसा को वसी अम्ल में ग्लिसराइड को तोड़ता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर, छोटी आंत में, यहाँ पर लिखा है सम्मिलित नहीं है तो केवल 3, तो ये हो जाएगा पैसिकृत वसा, ठीक है, वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है, फिल्ट्रेशन के ठीक बाद निफ्रॉन का कौन सा हिस्सा जो होता है सबसे ज़्यादा पानी, ग्लूकोज और पोषक तत्वों से फिर से सोखता है। 33 हो जाएगा यहाँ पर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल, पीसीटी, सी सही आंसर होगा इसका करेक्ट 33 का, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 34, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी जो है उसके बारे में यहाँ पर है, ठीक है, उसके समान स्राव के बारे में बताना है, इसके एडिशन रोग और यहाँ पर इसके थायराइड ग्रंथि। तो सूची 1 और 2 को मैच करते हैं। 34 में पहले यहाँ पर एक का हो जाएगा आपका 3, मतलब कहने का थायराइड ग्रंथि जो है ये तीसरे नंबर पर मैच करेगी ग्रिप्स रोग, ठीक है। उसके बाद जो आपका बी का आएगा एडिनल कर्टेक्स, ये आपका आएगा एडिशन रोग, राइट। उसके बाद सी अग्नाशय आपका 4th आएगा डायबिटीज मेलिटिस, और पीयूष ग्रंथि आपका डायबिटीज एंसेफिडिपस, करेक्ट आंसर 34 बी करेक्ट है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर, जब दो पूरी तरह से अलग अलग जानवर एक ही तरह के माहौल में रहने के कारण एक जैसी खूबियाँ अपना लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं। आंसर 35 का हो जाएगा, इसे कहते हैं कंजर्वेट एवोल्यूशन, एक करेक्ट आंसर होगा। कंजर्व क्या होता है, कंजर्व एक शब्द का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं में एक जगह इकट्ठा होना, और प्रकृति के कंजर्वेट इवोल्यूशन तब होता है जब दो बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर तरह के जानवर को शरीर का आकार गुण व्यवहार एक जैसा हो जाना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है 36 नंबर, आंसर क्या होगा 35 का, एक करेक्ट है। 36 है कि कृत्रिम मिठास जो है सूची 1 और सूची 2 के बारे में देखते हुए विशेषता ऐसी क्या होगी। एस्पार्टेम, देखो एस्पार्टेम जो होगा ये क्या होगा, एस्पार्टेम आपको जाता है कि खाना पकाने को तापमान पर अस्थिर और सख्ती से ठंडा खाद्य पदार्थों में पेय के लिए। सुक्रालोज क्या होगा, पी का 1 हो जाएगा, खाना पकाने में तापमान स्थिर होना। सेक्रिन क्या होता है पता होगा, C2 पूरी तरह से निष्क्रिय और बिना किसी बदलाव का इसमें विसर्जन या उत्सर्जित। एलिटेम क्या होगा, D4 उच्च शक्ति वाले मिठास, ठीक है। आंसर क्या होगा 36 का, ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर, 37 नंबर है 37 नंबर, इसमें बोले
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की कमी से और उसमें संबंधित बीमारी का युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, नहीं कर रहा है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी स्कर्वी नहीं होगा, विटामिन सी स्कर्वी होता है, डी है ना, विटामिन डी जीरोप्थाल्मिया, ये गलत होगा। ठीक है, जीरोप्थाल्मिया जो है आंखों का अत्यधिक सूखापन जिससे अंधापन हो सकता है, ये ए जो है विटामिन ए की रेटिनल कमी के कारण हो सकता है, ना कि डी की। ठीक है, तो ये गलत होगा 37। 38 नंबर है, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति सीधी रेखा में चलने पर उससे कुछ शारीरिक संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करता है। इस लक्षण को करने के लिए शराब के मस्तिष्क द्वारा कौन सा भाग अस्थायी रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है? 38। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अनुमस्तिष्क का, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सेरिबलम, अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क मुख्य रूप से मोटर नियंत्रण, सटीकता, सुरक्षा, गतियों को निष्पादन और मुद्रा को लेकर यहाँ पर क्या करता है? संतुलन बनाए रखने का जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन है 39 39 है, पौधों में अलैंगिक चरण कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि या किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? 39 से क्या होगा आंसर? सोचो। आंसर क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर असंगजनन, सी आंसर सही आंसर होगा। असंगजनन कुछ यहाँ पर फूल वाले पौधे जैसे कि एस्टेरेसिया की प्रजातियों, खट्टे पौधों और घासों में पाया जाने वाला एक अनूठा प्रजनन तंत्र है जहां निषेचन के बिना ही बीज बन जाते हैं। 39 सी करेक्ट है। 40 एक वयस्क मानो कि यहाँ पे जो शरीर है उसमें 206 हड्डियों में से अक्षी कंकाल के ठीक कितनी हड्डियां होती है? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? सोचो। 80 ए करेक्ट है, 80 हड्डियां यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 41 41 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री भूरा सेवल आयोडीन की जो असाधारण होता है, असाधारण रूप से संबद्ध और विश्व स्तर पर थायराइड संबंधित खेगा विकारों को रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है? किसको? आंसर 41 को जाएगा। ये करेक्ट आंसर इसका लेमिनेरिया इसका आंसर होगा। लेमिनेरिया इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जब ग्रेगर मेंडल ने एक समयुग्मनजी लंबे मटर के पौधे टीटी को एक समयुग्मनजी पौधे से मटर के लेकर संकरित कराया था, तो सभी संतति शारीरिक रूप से लंबे जबकि F2 के उत्पादन को लेकर के F1 पौधों को स्वपरागित करते थे। ठीक है, तो जीन प्राप्ति अनुपात जो था इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर 42 को हो जाएगा। ये था यहाँ से क्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन प्रारूपी अनुपात इनका 1:2:1, लक्षण प्रारूपी अनुपात जो है 3:1 होगा। बी 42 का सही आंसर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन 43 आरोपण प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ना ठीक बाद में कौन सा स्थायी जीवन चक्र अंगरक्षक बनता है जो मां के खून और बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन का भोजन का आदान प्रदान करता है? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा सही आंसर होगा, सी। ठीक है, प्लेसेंटा काफ़ी मतलब खास और अस्थायी रोग है जो अंग बढ़ने से बच्चे हुए जो बच्चे के लिए जीवन रक्षक प्रणाली उसकी लाइफ सपोर्ट को लेकर सिस्टम पर काम करता है। प्लेसेंटा माँ की जो रक्त संचार है उसके बच्चे की तरह संचार को काफ़ी करीब लाता है और इससे उन्हें कभी आपस में मिलने नहीं देता है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 44 कथन कारणार्थ सिंथेटिक डिटर्जेंट कठोर जल में साधारण साबुन की तुलना में अधिक प्रभावी, अधिक सफ़ेद या सफ़ेद एजेंट क्यों दिखाई देता है ना? क्यों? तो देखो 44 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये यहाँ से आपका सही है, क्योंकि इसमें साधारण साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड जैसे सोडियम स्टेरेट के सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, इसलिए। सेकेंड बात है इसका कि साबुन कठोर जल में मौजूद कैल्शियम के और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके स्कम नामक अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट घुलनशील कैल्शियम में मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। सेकेंड बात भी सही होगी। दोनों बातें आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है बीपीएससी में। 44 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। 45 नंबर है क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है जो कम सांद्रता एक एंटीसेप्टिक के रूप में
और उच्च सांद्रता एक कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फिनोल बी सही आंसर होगा। ठीक है, फिनोल बी क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 46 है, अति शुद्ध अर्धचालक के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस शोधन विधि का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। 46 का आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग करते हैं जीन रिफाइनिंग, है ना। 46 का सी करेक्ट है। 46 जीन रिफाइनिंग जो है इसे आंशिक क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है, जो एक परिष्कृत तकनीक है जिसे असाधारण रूप से उच्च शुद्धता स्तर को लेकर के विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 47 क्षारीय मध्यम से क्लोरीन और यहाँ पर जो इसकी असमानुपातन होती है उसकी प्रतिक्रिया पर विचार करना है। Cl2 NaOH NaCl NaClO3 और H2O, है ना। तो क्या होगी, इसमें बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 47 का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी स्टेटमेंट इसका जो होगा ये करेक्ट है। ठीक है, ये एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयक एजेंट के दोनों के रूप में होगा, सी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 मानक प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला जो होती है। ठीक है, ये इसके आधार पर निम्नलिखित में से धातुओं को उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के सही अवरोही क्रम में क्या होगी। सही अवरोही क्रम हो जाएगा आंसर 48 का। एक तो हो जाएगा पहला पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद पांचवा आएगा आपका कैल्शियम, उसके बाद तीसरा आपका आएगा जिंक, उसके बाद पहला आपका आएगा आयरन और उसके बाद फोर्थ आपका आएगा क्या, कॉपर। 25314 ये करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 प्लास्टिक कचरे से होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण उसके हरित यहाँ पर रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया था। इनमें से कौन सा पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, आंसर क्या होगा 49 का PHBV, इसका क्या होगा जी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 50 कथन एक कारण लोहे में जंग लगना मूल रूप से एक स्वतः स्फूर्त विद्युत रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पहला क्या होगा, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड है जंग लगने के दौरान लोहे की धातु कैथोड के रूप में काम करेगी, सेकंड गलत है। ठीक है, लोहे की सतह पर एक डेंट या खरोच एनोड के रूप में काम करना, जहाँ लोहा ऑक्सीजन से गुजरता है और Fe+2n Fe- ये क्या करता है, ये बनने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देता है और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के रूप में काम करता है और ये सतह पर अन्य स्थान पर चला जाता है। आंसर क्या होगा 50 का पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा आपका। आंसर सी करेक्ट है इसका। 51 आते हैं 51 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पहला कथन का एक यहाँ पर है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकंड यहाँ पर बोला कि सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आयनिक जल अपघटन होता है, ये बात गलत है। ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक कमजोर अम्ल कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 से और एक मजबूत क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला करेक्ट है, 51 का सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 52 एक पत्थर को 80 मीटर ऊंचाई पर इमारत से शीर्ष से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है। माने गुरुत्वीय तुलना पर जी होगा 10 मीटर पर सेकंड कर, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा सही, ये हो जाएगा 4 सेकंड, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 53 नंबर निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्रों को उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर अवरोही क्रम में पर लिखना है उच्चतम से निम्नतम की ओर। तो क्या होगा 53 का हो जाएगा पहला तो गामा किरणें, ठीक है, उसके बाद पांचवा आएगा एक्सरे, पहला आएगा आपका पराबैंगनी, राइट, उसके बाद फोर्थ आएगा आपका सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद तीसरा आपका आएगा रेडियो तरंगे। सही आंसर यहाँ से 53 का ए करेक्ट बनेंगे। 54 नंबर है, बर्नौली के सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर हवाई जहाज के पंख द्वारा अनुभव किया जाने वाला डायनेमिक लिफ्ट बर्नौली के प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जहां घुमावदार शीर्ष सतह पर उच्च वेग को कम दबाव का क्षेत्र बनाता है। 54 का पहला करेक्ट है। सेकंड, वेंचुरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, जो दबाव के अंदर को मापने के लिए एक संकुचन का उपयोग करता है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा, बर्नौली समीकरण मौलिक रूप से एक रैखिक संरक्षण के नियम के द्रव गति की
चुंबकीय अभिव्यक्ति पर आधारित होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तीसरा यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 6 ये ऐसे आंसर होगा। 55 विद्युत चुंबकत्व जो है, ठीक है, उसमें निम्नलिखित भौतिक राशियों को सूची 1 को सूची 2 के हिसाब से मैच करना है। देखते हैं। चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह क्या होगा, इसमें हो जाएगा एक का थर्ड नंबर पेवर, ठीक है। प्रेरकत्व जो होगा बी का 1 हेनरी। धारिता क्या होगी, धारिता हो जाएगी सी का 4 आपका जो फेराड है। और चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है डी का 2 टेस्ला। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये जो सही होगा आपका करेक्ट आंसर इसमें 55 का ए करेक्ट है। 56 पदार्थों के चुंबकीय गुणों के अध्ययन को, इनमें से जो अध्ययन को अपने क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाना, सुपर कंडक्टर प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में चुंबकीय संवेदनशीलता ठीक हो जाती है। किसमें, आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से -1 यहाँ पर जो होगा चुंबकीय संवेदनशीलता, उसके हिसाब से यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो संवेदनशीलता होती है घटकर -1 हो जाती है। ये पूर्ण चुंबकीय प्रतिकर्षण वह भौतिक तंत्र जिसका उपयोग उच्च गति वाले जो मैग्लेव ट्रेनों के बीच बिना घर्षण पटल को उठाए जाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सी। 57 नंबर है, 57 है कथन कारण और देखते, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की गहरी स्थिति का अनुभव करता है। 57 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड है, उपग्रह की उच्च कक्षीय ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से शून्य हो जाता है। सेकेंड क्या होगा, 57 का सेकेंड यहाँ से गलत है, ओनली 1 करेक्ट है सी। 58 ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीकों का विवरण देने वाले निम्नलिखित आकलन करना है, क्या होगा 58 में। पहला हो जाएगा चलन के लिए एक ठोस पदार्थ मध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक गर्म कणों की जो माइक्रोस्कोपिक भौतिक शारीरिक जो गति होती है वो शामिल होती है, ये शामिल नहीं होती है, ये गलत होगा, है ना। सेकेंड बात है, संवहन तरल पदार्थ और गैसों के उष्मा जो स्थानांतरण होता है उसका प्राथमिक तरीका होता है जो पूरी तरह से हीटिंग कारण यहाँ पर घनत्व भिन्नता के उत्प्लावकता को अंतर को प्रेरित करता है। तीसरा, थर्मल विकिरण में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और ये उष्मा स्थानांतरण को एकमात्र तरीका बताती है जो एक पूर्ण निर्वात के माध्यम से प्रसारित होने में सक्षम होता है। ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 58 का आपका 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी 58 का सही आंसर है। $59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है रोज मेटल किसका मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर क्या होगा, रोज मेटल किसका मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 59 का सही आंसर BiPb+SN क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 59 होगा 60। सेल के विद्युत वाहक जो बल होता है उसके बारे में विचार करना है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर निर्भर करता है। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है ना, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, हाँ सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है ये मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये गलत होगा इसका। ठीक है, सिर्फ पहला करेक्ट है। 60 का आंसर 1 और ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है। 61 में सही सम्मिलित है सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस कोल्ट एवं हरमन बॉडी, ये यहाँ से सही आंसर होगा। 62 62 नंबर है, इसे बोले निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र जिसमें जोड़ोन्मुख समुद्र तट तटवर्ती जो पर्यावरण जल जंगल है समुद्री घास है ये सब यहाँ पर 21 द्वीप शामिल हैं। करेक्ट आंसर 62 हो जाएगा क्या, सही आंसर बी मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसका सही आंसर है। आगे
क्वेश्चन नंबर 63, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में 0 डिग्री दोपहर 1 बजे का समय हो तब। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा क्या? बी करेक्ट है, 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर है। सिक्सटी फोर आते हैं, बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है उसमें पवनों से संबंधित विचार करना है। ये म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से कुछ भागों से टकराती है। 64 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, म्यांमार के तट पर स्थित गारो पहाड़ियाँ इस शाखा के बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। सेकंड गलत होगा। तीसरा, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून के पवनों को समांतर करना पड़ता है और ये मेघालय के अराकान पहाड़ियों में स्थिर मानसून नाम से वर्षा कराती है। ठीक है, तो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट होगा। मेघालय के अराकान पहाड़ी पर मानसून नाम से वर्षा, ये बात इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के क्षेत्र वृष्टि से होगा। 1 और 3 से करेक्ट होगा। आंसर बी सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों को उनके क्षेत्रफल के वनज के जो आच्छादन है प्रतिशत के हिसाब से आरोही क्रम में आपको बताना क्या होगा। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होगा ये बताना है। सिक्सटी फाइव का आंसर हो जाएगा आंसर ए। एक तो देखो मिजोरम, ठीक है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में सबसे अधिक कितना 84%, ठीक है, अरुणाचल 79, मेघालय 76, मणिपुर 74। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए करेक्ट है। 66 नंबर आते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। है 66 नंबर है। यहाँ पर है इसमें कि सूची दो रामसर स्थल और इसके यहाँ पर राज्य कौन कौन से हैं। पहला देखो यहाँ पर है छारी दांडी का राज्य कौन है पहले, है ना? क्या होगा? छारी दांड जो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा गुजरात, गोकुल जलाशय जो आपको हो जाएगा वन बिहार। खीचन वेटलैंड जो है साइट अभी न्यूज़ में भी थी काफ़ी, तो चौथा हो जाएगा राजस्थान। और खेचोपरली अदभूमि सिक्किम। करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही है। क्वेश्चन 67 है, कथनिक कारणार, ठीक है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लो एस के लिए प्रसिद्ध होगा। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यह धारवाड़ सेल संरचना पाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से भी करेक्ट होगा। दोनों बातें सही है। 67 का आंसर ए। 68, लेटराइट यहाँ पर जो सॉइल होती है उसके बारे में विचार करना है, किन परिस्थितियों में यहाँ पर इनका निर्माण कर सकते हैं। 68 का आंसर जो हो जाएगा करेक्ट क्या होगा? ये हो जाएगा उच्च तापमान, काफ़ी ज़्यादा तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, बी करेक्ट है। 69, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक से संबंधित यहाँ पर विचार करना है। ये 4 झीलों के समूह से बना हुआ है। 69 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, 5 झीलों के समूह से बना हुआ है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा पर स्थित है। ये भी बात गलत हो जाएगी। मिशिगन झील ये मीठे पानी की झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके पश्चिमी तट पर जो गेरी, शिकागो, मिलवाकी नगर स्थित हैं सब। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों की तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है। तीनों गलत हैं। आंसर सही पूछा तो कोई नहीं, डी। 70 नंबर है, बंदर अब्बास किस देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है? आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा ईरान, इसका सही आंसर होगा। बंदर अब्बास ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह है जो होर्मुज जलडोंगों पर स्थित है और होर्मुज युकान प्रांत की राजधानी, और ये महत्वपूर्ण सामरिक, आर्थिक और नौसैनिक भारत जो ईरान के ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्रों को लेकर बताता है, प्रतीक बताता है। 71 आते हैं, इन पर विचार करना है। क्वेश्चन 70 यहाँ से हो गया, ईरान हो जाएगा, है ना? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, न कि परिस्थितिक विवेकाधिकार का? आंसर क्या होगा? 71 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये किसी विवादित जो राज्य होता है उसमें विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ को आरक्षित रखना। ये आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 72,
72 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा सही है? आते हैं देखते हैं। पहली बात यहां से, पहला बोला इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात, इसके या इसी संसद या राज्य विधान मंडल जो होता है उसमें पेश किया जा सकता है, और ये दोनों सदनों में असहमति होने से संयुक्त बैठक पर कोई प्रावधान नहीं होता है। तो इन तीनों में क्या सही होगा? चारों में बताना है। 72 का जो आंसर हो जाएगा, मैंने तीनों इसलिए बोला क्योंकि इसी तीन में यहाँ पर आंसर है। क्या होगा? सी नंबर ही करेक्ट है यहाँ से। 73 नंबर है कि 2026 के ऐतिहासिक फैसले में हरीश राणा बना भारत संघ के जो सर्वोच्च न्यायालय थे पैसिव यूथेनेसिया, इसके दायरे का विस्तार किया था। इस फैसले द्वारा निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से स्थापित किया गया था? आंसर 73 का हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। चिकित्सकीय सहायता दिए जाने के लिए पोषण और जल योजन को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकना। आंसर 73 का बी करेक्ट है। 74, निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार होगा? 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हो जाएगा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी। ये क्या होगा? ये एक तरह से इसका क्षेत्राधिकार है। डी। 75, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों पर क्षेत्राधिकार पर विचार करना है। इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है? देखो आंसर जो 75 हो जाएगा सही करेक्ट, ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट विद सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करके इसमें 2 वर्ष तक कारावास और दंडीय अपराधों को क्या कर सकते हैं? विचार शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 75 का बी करेक्ट होगा। 76 देख लेते हैं। इसमें बोला कि सूचना का अधिकार जो है संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल है कितना? 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से डी, ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए ये। ठीक है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने सूचना के आयोगों की स्वतंत्रता के रूप में एक मौलिक और अत्यधिक चर्चित बदलाव किया था आरटी अधिनियम 2005 के मूल ढांचे के तहत। ठीक है, 76 का डी करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टेस्ट नंबर आप क्या होगा? 5वां नंबर है। ठीक है, फुल लेंथ यहाँ पर FLT 5वां, करीब यहाँ पर 76 हो गए। अब हम लोग कल करेंगे FLT कौन सा? FLT कल करेंगे, सोच रहे 6ठा कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन बचते जा रहे हैं, जैसे कि 76 से क्वेश्चन बचे हैं और 150 तक मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा। वो क्वेश्चन आप खुद से करो, इतने क्वेश्चन करोगे इतना आप खुद से करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा करने में। ठीक है, तो वो आप से करो, और मैं आधे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आधे आप करो, क्योंकि भी बहुत सारे पेपर अभी कवर कराने हैं और टाइम अभी कम है, तो आधे पेपर आप भी कवर करो, आधे मैं भी कराता हूँ। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन दोनों लोग करेंगे। 50 यहाँ से मैं आपका जो अगला PDF बचेगा ना 50% का, वो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। एक बार आप मैसेज करना टेलीग्राम पर। ठीक है, एंड करते हैं। कुछ डाउट रहेगा अपनी